Hey viewers, I'm back with a new small and important OBG topic that is prolonged labor. प्रोलॉन्ग लेबर आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है एएनएम सेकेंड ईयर, जीएनएम थर्ड ईयर एंड बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो ये ओबीजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देख लेते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता क्या है। प्रोलॉन्ग नेम से ही समझ में आ रहा है कि जो जैसे लेबर का एक टाइम है तो उससे ज़्यादा टाइम ले, उसी को बोलते हैं, मतलब ज़्यादा लंबा होना, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। जिसमें हम डेफिनेशन डिस्कस कर सकते हैं कि व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज़ मोर देन द टाइम लिमिट ऑफ 18 आवर। ठीक है, व्हेन द कंबाइंड, ये क्या होता है, एक कंबाइंड ड्यूरेशन होता है। ये एक कंबाइंड ड्यूरेशन होता है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का। ठीक है, ये कंबाइंड ड्यूरेशन है किस चीज़ का, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का। अगर टाइम लिमिट 18 आवर से ज़्यादा हो रही है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। वन टाइम फिर से डिस्कस करते हैं। ये कंबाइंड ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का। अगर जो प्रेगनेंसी का जो लेबर का टाइम लिमिट है वो 18 आवर से ज़्यादा हो रहा हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। इंसिडेंस रेट देखते हैं हम नेक्स्ट। तो जो प्रीमी ग्रेविटा हैं, प्रीमी ग्रेविटा में मतलब 25% ये केसेस देखने को मिले हैं, और जो मल्टी ग्रेविटा हैं उनमें 2%। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं। कॉजेज़ में हम 3 P's पढ़ते हैं। ठीक है, 3 P's। यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, 3 P's। हमने बोला 3 P's, तो 3 P's का मतलब क्या होता है, फर्स्ट हमारा हो गया पावर, सेकंड हमारा हो गया पैसेज, और थर्ड जो हमारा हो गया वो है पैसेंजर। ओके, तो देखिए पावर का मतलब हो गया यूट्राइन का एक्शन, मतलब कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसा है। पावर का मतलब हो गया यूट्राइन एक्शन। एंड पैसेज का मतलब कोई रास्ता, जिसको वे बोल सकते हैं, तो वो हमारा हो गया बर्थ कैनाल। ठीक, पावर का मतलब यूट्राइन का एक्शन, यूट्रस का एक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कैसा है। पैसेज का मतलब जिस चीज़ से होके कोई चीज़ बाहर आती हो, बर्थ कैनाल हो गया वो। पैसेंजर का मतलब कौन वहाँ से होके आ रहा है, तो वो है हमारा फीटस। ओके, तो पावर का मतलब यूट्राइन एक्शन, पैसेज का मतलब बर्थ कैनाल, एंड पैसेंजर का मतलब फीटस। अब हम देख लेते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, मतलब कैसे कैसे कॉज कर रहा है फर्स्ट स्टेज के अंदर, और कैसे ये कॉज हो रहा है सेकंड स्टेज के अंदर। तो पहला है ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज, तो फेलियर टू डायलेट सर्विक्स ड्यू टू, इसमें क्या हो जा रहा है, जो सर्विक्स है वो डायलेट होने में फेल हो जा रहा है। ठीक है, डायलेट होने में फेल हो जा रहा है, और किस वजह से, तो देखिए पावर में क्या है, अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, वो अनकोऑर्डिनेट हो जा रहा है। अब पैसेज के अंदर जहाँ से हो के आ रहा है, अब जो पेल्विस है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जो सर्वाइकल डिस्टोसिया का मतलब है वही सर्विक्स जो है वो फेल हो जा रहा है। ठीक है, प्रॉपरली क्या होने में, डायलेट होने में। ओके, और इधर हम देख सकते हैं पेल्विक ट्यूमर हमारा मलिग्नेंट या बिनाइन किसी भी टाइप का हो सकता है। और अगर ब्लैडर फुल है, ठीक है, और पैसेंजर इधर आ जाते हैं। पैसेंजर में देखिए माल पोजीशन है, माल प्रेजेंटेशन और कंजेनाइटल एनोमलीज है। बेबी का माल पोजीशन हो सकता है, कोई भी पोजीशन हो सकती है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन या कोई भी प्रेजेंटेशन, या कंजेनाइटल एनोमली, बेबी में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो। ओके, तो हमने पावर के अंदर देखा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, और पैसेज में पेल्विस हमारा जो है वो बहुत कॉन्ट्रैक्टेड हो जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर हेड जो है वो डिसेंड नहीं हो पाएगा, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। सर्वाइकल डिस्टोसिया क्या हो रही है, सर्वाइकल डिस्टोसिया में जो सर्विक्स है हमारा वो डायलेट होने में फेल हो जा रहा है। पेल्विक ट्यूमर में मलिग्नेंट या बिनाइन टाइप के ट्यूमर हो सकते हैं, और ब्लैडर फुल हो। पैसेंजर में बेबी का माल पोजीशन हो, माल प्रेजेंटेशन हो, या फिर कंजेनाइटल एनोमलीज। सेकंड हम देख सकते हैं ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। पुअर डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ड्यू टू, जो डिसेंडिंग पार्ट है बेबी का उसमें क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। और यहाँ हम देखते हैं पावर में आ जाता है हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग एंड इपिड्यूरल एनाल्जेसिया। कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग का मतलब जो यूट्रस है हमारा वो क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग बना लेगा, एक थिक रिंग बना लेगा, जिसमें जो फीटस का जो हेड है वो प्रॉपरली डिसेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रॉपरली डिसेंट नहीं हो पाएगा, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा बर्थ कैनाल के थ्रू। और इपिड्यूरल एनाल्जेसिया का मतलब है कि जैसे कि नंबनेस हो जाना। ठीक है, जो बेली एरिया हमारी बेली बटन जो है, हमारी अपर लेग जो है, उनमें क्या है, नंबनेस हो जाना।
एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो हम देंगे, ठीक है। पैसेज का मतलब है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, पैसेज में देखिए सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है और पेल्विक ट्यूमर स्कार इन पेरिनियम। अगर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का मतलब होता है बिग हेड ऑफ द बेबी एंड नॉट फिक्स्ड इन पेल्विक, ओके। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब क्या है कि रिड्यूस्ड बिलो नॉर्मल, जो पेल्विक का एक मतलब प्रॉपर नॉर्मल शेप होता है उससे मतलब एबनॉर्मल हो जाना, वो रेड्यूस हो जाना, उसका जो एक साइज शेप साइज है। पेल्विक ट्यूमर में बिनाइन या मलिग्नेंट हमने पहले ही बताया, और स्कार इन पेरिनियम में स्कार प्रेजेंट होना। और पैसेंजर में देखिए, पैसेंजर में हमारा जैसे बेबी का माल पोजीशन है, माल प्रेजेंटेशन है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, हाइड्रोसिफेलस है, हेड का इनलार्ज हो जाना, ठीक है, और हाइड्रोमनियाज है, कोई भी पॉलीहाइड्रोमनियाज या ओलिगोहाइड्रोमनियाज है, बिग बेबी मीन्स माइक्रोसोमिया वगैरह है बेबी को, उसकी वजह से। तो ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के कॉजेज़ हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या क्या डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हो सकती हैं। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के अंदर हमारा सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट स्टेज। अब डायग्नोस्टिक फाइंडिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या क्या देखेंगे, मोर देन 12 आवर, लेबर को मोर देन 12 आवर हो चुके हों या हो रहे हों। सर्वाइकल डायलेशन जो है लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर इन प्रीमी एंड लेस देन 1.5 सेंटीमीटर पर आवर इन मल्टीपैरा। एंड सेकेंड स्टेज के अंदर हम देखेंगे मोर देन 2 आवर इन प्रीमी, ठीक है, प्रीमी में क्या है 2 आवर से ज़्यादा हो रहा हो, और मोर देन 1 आवर इन मल्टीपैरा, मल्टीपैरा में 1 आवर से ज़्यादा हो रहा हो। और वजाइनल एग्जामिनेशन देख सकते हैं करेंगे, और यूएसजी एमआरआई एंड सीटी स्कैन करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड सीटी स्कैन एमआरआई। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन देंगे मदर को, एंटीनेटल और अर्ली इंट्रानेटल डिटेक्शन, प्रॉपर एंटीनेटल विजिट करें, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑब्जर्वेशन और मॉनिटर करते रहना है, और पार्टोग्राफ का यूज़ करना है। पार्टोग्राफ हम क्यों यूज़ करते हैं, बेबी एंड मदर की लेबर की कंडीशन को जानने के लिए। आई होप कि ये शॉर्ट टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।